मौजूद आज एक ऐसी जगह जहां पर दहेज लोभी जो अक्सर दहेज के अंदर आभूषण सोने चांदी के गहने मांगते हैं, लाखों रुपए की डिमांड करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिमांड करते हैं और कई बार तो जो है शादियां इस वजह से टूट भी जाती हैं। लेकिन इन्होंने जो है उन तमाम दहेज लोभियों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया। विजयपाल जी हैं जो कि खोरडा गांव से आते हैं, इनके बेटे की शादी है, आज लगन आया था। इनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सबसे बारी बारी बातचीत करेंगे। लड़कों की शादियां होती है, उनके घर वाले जिनकी थोड़ी सी सोच में त्रुटि होती है, अच्छा मौका है खींच लेते जितना मिलता है उतना, तो आपने ऐसा क्यों नहीं? मेरे पिताजी आर्य समाज रीति रिवाज से जुड़े रहे और उन्हीं के पचनों चलते हुए हमें हमने दहेज को बुराई माना है। भाई दहेज ने लेना न देना तो ये सामाजिक बुराई है, हमने इसको पीछे छोड़ा है ताकि एक गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, शिक्षा पे पैसा लगाए। लोगों की बड़ी बड़ी डिमांड रहती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी आनी चाहिए, 1-2 किलो सोना आना चाहिए, 2-3 किलो चांदी आनी चाहिए, चाचा की, ताऊ की, मौसी की, नाना की, नानी की, सबकी एक एक अंगूठी होनी चाहिए। दहेज पे पता नहीं कितनी बेटियों की हत्या हो जाती है, रोज अखबार पढ़ते हैं, लेकिन ये परंपरा गलत है। इस परंपरा को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मौजूद है पंकज, विजयपाल जी के बेटे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। युवाओं के लिए विशेष रूप से क्या कहेंगे? सोचते हैं कि शादी हो रही है तो अब तो दहेज में स्कॉर्पियो वगैरह, फॉर्च्यूनर वगैरह, क्रेटा वगैरह खींच ही लेते हैं। नहीं, वो अपना काम करो, दहेज में क्यों लेनी है? अपने खुद कमाओ, स्कॉर्पियो लो, फॉर्च्यूनर लो, डिफेंडर लो, अपने खुद लो, तो क्यों लेनी है? दहेज में क्यों लेनी है भाई? अपने कमाएंगे, खुद लाएंगे। और लड़के वाले कई बार मना भी कर देते हैं, लेकिन लड़के वाले फोर्स करते हैं, भाई कुछ हम तो देके ही रहेंगे। ने कोशिश की पर इन्होंने मना कर दिया। दहेज बिल्कुल नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी। पूछा होगा आपसे भाई डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप शादी? पूछा था हमने, लड़की मुझे ये लड़की चाहिए, 1 रुपया चाहिए। हमने कह दिया था हमारे लिए कोई सामान मत खरीदना और हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई फ्रिज, उसका बेड, कूलर, हम कोई भी सामान नहीं लेंगे। 5 कपड़े लड़की के अपने जो होते हैं और 1 रुपया नारियल, इससे ज्यादा हमारे को कुछ नहीं चाहिए। अगर 15 साल पहले कर देते, ये दहेज की जो मांग है इसको बंद कर देते और दहेज के खिलाफ लड़ाई लड़ते, तो आज हमारे हरियाणा के जो युवा हैं वो आसाम से बहू लाते हैं, बिहार से लाते हैं, ये नौबत भी नहीं आनी थी। सबसे बड़ी इन्होंने एक कुर्बानी और करी है। जो बाती और बड़ बाती थे उनसे भी 1 ही रुपया लिया है। बाती 2.5 लाख रुपए दे रहे थे, इसको बिल्कुल मना कर दिया, 1 रुपया लूंगा जी। और बड़ बाती लाख रुपए दे रहे थे, बिल्कुल बोले 1 रुपया लूंगा जी। जो लोगों की उनकी समझ है ना वो छोटी है, नहीं तो जो आदमी अपनी बेटी दे देता है उससे बड़ा दहेज है क्या? जो बेटी एक बाप की दिल का टुकड़ा होती है, सबको पता है, हर इंसान को पता है, और उसके बावजूद कोई आदमी किसी से दहेज की आशा रखता है, वो दहेज की भेंट चढ़ती है। असली बिना दहेज रहित जो शादी होती है वो यही होती है कि बिल्कुल ही नहीं ले, हाँ दिखावा कर देते हैं। लगन में कुछ और बातें होती है लेकिन नीचे नीचे सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई हमने तो रुपया नारियल लिया है, उसके पाछे देखो तो 2 टाटा भरी पाओ सारा सौदा की। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज एक ऐसी जगह जहां पर दहेज लोभी जो अक्सर दहेज के अंदर आभूषण सोने चांदी के गहने मांगते हैं, लाखों रुपए की डिमांड करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिमांड करते हैं और कई बार तो जो है शादियां इस वजह से टूट भी जाती हैं। लेकिन इन्होंने जो है उन तमाम दहेज लोभियों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया। हमारे साथ जो खास बातचीत में शख्स हैं वो विजयपाल जी हैं जो कि खोरडा गांव से आते हैं और बारडा हल्के का ये गांव चरखी दादरी जिले का। इनके बेटे की शादी है, आज लगन आया था। इनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सबसे बारी बारी बातचीत करेंगे कि विजयपाल जी ने जो ये ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है, समाज के सामने एक नजीर, एक मिसाल पेश करने का काम किया है, उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है। सबसे पहले लड़के के पिताजी जो विजयपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। विजयपाल जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के, आपके सुनने वालों का सबका स्वागत है। विजयपाल जी, अच्छी जान पहचान, अच्छा नाम जो है आपका, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। कहते हैं कि अक्सर जिन भी लड़कों की शादियां होती हैं उनके घर वाले जिनकी थोड़ी सी सोच में त्रुटि होती है, अच्छा मौका है खींच लेते जितना मिलता है उतना, तो आपने ऐसा क्यों नहीं? आप परिपाटी अलग डाल रहे हैं। मेरे पिताजी आर्य समाज रीति रिवाज से जुड़े रहे और उन्हीं के पचनों चलते हुए हमें हमने दहेज को बुराई माना है। भाई दहेज ने लेना न देना, तो हमने दहेज में जो रिश्तेदारों ने कहा भाई हमने सोने चांदी, तो पुराने टाइम में मेरे दादा की शादी हुई तब अंगूठी नहीं थी, नहीं होती थी। मेरे पिताजी की शादी हुई तब भी अंगूठी नहीं होती थी। तो ये सामाजिक बुराई है, हमने इसको पीछे छोड़ा है।
ताकि एक गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, शिक्षा पे पैसा लगाए। इस दहेज की बजाय मेरा तो ये मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पे पैसा लगाओ। जब बेटी अगले ने पाल पोस के हमारे घर दे दी पढ़ी लिखा के, तो उससे बड़ा, बेटी से बड़ा हमारे लिए और क्या दहेज हो सकता है। अक्सर सुनने में आता है, कई लोग कह देते हैं कि भाई दहेज मांगना तो लड़के वालों का हक होता है, और आप कह रहे हो कि ये गलत है, ये तो रीति रिवाज ही नहीं है हमारे समाज में। कोई हक नहीं होता, लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं। कोई लड़का अलग नहीं होता लड़की से, बल्कि लड़की ज्यादा 3 घरों को संभालती है। लड़की बाप का भी, अगला भी। लड़की का महत्व ज्यादा है लड़की से, मेरा ये मानना है। आज के दिन बहू और बेटियों में बड़ा अंतर हो गया है समाज में, धारणाएं बदल चुकी, विचार बदल चुके हैं। विशेष रूप से जो परिवार है उनके बीच में अंतर आ जाता है काफी। तो बहू लेके आ रहे हैं या फिर बेटी लेके आ रहे हैं? हम तो बेटी लेके आ रहे हैं, हम तो बेटी लेके आ रहे हैं। बेटी मान के सिर पे हाथ रखा है, वो तो बेटी मान के लेके आ रहे हैं। कई बार ये सुनने में भी आ जाता है लड़के वाले मना करें, लेकिन लड़की वाले चाहते हैं कि हम जितना हो सकता है दिल खोल के देंगे अपनी बेटी के साथ में। देखो, हर पिता की ये होती है मेरी बेटी को ज्यादा से ज्यादा मैं, लेकिन हमने मानना है उस पिता को भी अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, उन पे होना चाहिए। खर्चे बहुत हो गए, सामाजिक खर्चे बहुत ज्यादा हो गए। आजकल ये महंगाई का जमाना है, तो पढ़ाई पे खर्चा लगाओ जो लगाना है। इससे ज्यादा मेरा दहेज के प्रति बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। तो जो लोग दहेज मांगते हैं, जो लोगों की बड़ी बड़ी डिमांड रहती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी आनी चाहिए, 1-2 किलो सोना आना चाहिए, 2-3 किलो चांदी आनी चाहिए, चाचा की, ताऊ की, मौसी की, नाना की, नानी की, सबकी एक अंगूठी होनी चाहिए, कानों के झुमके, गले की चैन, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लाखों रुपए भी दहेज में होना चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे लोग? ना, वो गलत परंपरा है। ऐसे लोगों को ये कहूँगा कि वो त्याग देने चाहिए। बातें पुरानी बातें हैं। दहेज के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ और लोगों को जागरूक करो। और एक दहेज पे पता नहीं कितनी बेटियों की हत्या हो जाती है, रोज अखबार पढ़ते हैं। लेकिन ये परंपरा गलत है, इस परंपरा को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो जब पहली बार लड़के के लिए लड़की देखने गए, लड़के वालों ने भी लड़के को देखा होगा, उस समय बातचीत हुई होगी। भाई लड़की वालों के मन में स्वाभाविक डर है, माहौल ऐसा बना हुआ आज के दिन। हर रोज अखबार भरे पड़े रहते हैं हेडलाइनों से, फलानी जगह लड़की को मार दिया गया, दहेज के लोभियों के कारण शादी टूट गई। तो लड़की के परिवार के पिता के मन में एक डर होता है। तो पूछा होगा आपसे, भाई डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप शादी? पूछा था हमने लड़की में, ये लड़की चाहिए, 1 रुपया चाहिए बस। जो सामाजिक परंपरा है, रुपया, नारियल और बेटी। हमने कह दिया था हमारे लिए कोई सामान मत खरीदना, और हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई फ्रिज, उसका बेड, कूलर, हम कोई भी सामान नहीं लेंगे। 5 कपड़े लड़की के अपने जो होते हैं, और 1 रुपया नारियल। इससे ज्यादा हमारे को कुछ नहीं चाहिए। कोई सोने के आभूषण नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमने मना कर दिया था। आप भी सरकार का एक हिस्सा हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक नेता हैं, हर जो है सामाजिक मुहिम में आगे बढ़ चढ़ के दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे? सरकार भी अक्सर मुहिम चलाती है। आज के दिन समाज में लड़की लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हर जगह लड़के और लड़कियां समान हैं। और आपने भी कहीं ना कहीं इस बात को चरितार्थ कर दिया, साक्षात एक उदाहरण समाज के सामने पेश कर दिया, और विशेष रूप से दहेज लोभियों को भी करारा जवाब देने का काम किया है। बिल्कुल, देखो, बेटे और बेटियों, मैंने पहले भी कहा आपको, कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। बल्कि बेटियां ज्यादा दायित्व निभाती है परिवार का। तो ये सरकार का भी ये है भाई, ये दहेज, और ये सरकार भी मुहिम चलाती है, सामाजिक लोग, सामाजिक संस्थाएं भी चलाती हैं मुहिम। तो ये चलानी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, और इस चीज को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जी जी, ओम प्रकाश। और क्या कहेंगे? आपने भी ऐसे बड़े जो है मामले देखे होंगे। मामले देखे नहीं, मैंने खुद नहीं किए। जून 2022 में मेरे बेटे की शादी थी। मैंने देवराड़ा में अपने फार्म पे प्रोग्राम किया था। 20-22 हज़ार लोग थे। मैंने 1 रुपया लिया था, और मेरे जो समधी थे उन्होंने 31 लाख रुपए रख दिए ऐसे पैक करके। तो हमारे एक अशोक चेयरमैन है, आप जैसे छोटे से ही, मेरे देवराड़ा गांव के, वो बोले एसडीएम साहब ये क्या करने लग रहे हैं, इनको काजल साहब को पूछो। मैंने देखा, मैं ये क्या जी? मेरे जी ये हमारी तरफ से 2 जोड़े हाथ। ना तो मेरी माँ ने मेरी शादी में 1989 में लिया था, बाद में हमने 1 रुपया लिया, और शादी में हम 1 रुपया लेंगे। जैसे आपके विचार थे वो विचार अब समाज में बढ़ रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब दहेज रहित शादियां होती हैं, जब जो है लोग मना कर देते हैं और रिश्ते जो है दिल से जुड़ते हैं? ऐसा है, जो बहू को बेटी मान के लेके आएगा ना, उस परिवार का कोई मुकाबला नहीं है, और वो बेटी ही रहेगी। अगर ये
ससुराल वाले बेटी मानते हैं बहू को तो उसका इम्पैक्ट अलग ही आता है। ठीक है, हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने मेरी बेटी की शादी में भी 1 रुपया दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये तमाम जो लोग हैं लगातार जो है जुड़ रहे हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे? ऐसा माहौल, ऐसा नजारा और ऐसे विचार कभी कभी देखने को मिलते हैं जो समाज के सामने एक मिसाल। लांबा जी, पहले तो जो आपके चैनल के माध्यम से तो दर्शक हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, राम राम करता हूँ। सबसे बड़ी बात बताऊं, आज जो आप इस शादी के माहौल में आ रहे हैं और जो आप जिसके लड़के की शादी है विजय की, उसके बारे में आपने देखा यहाँ, उसने भी अपना स्पष्टीकरण दिया कि जो सामाजिक सोच ऐसी होनी चाहिए, यानी दहेज प्रथा के खिलाफ। तो अच्छी लगे हमें, समाज के नाते हम भी समाज में रहते हैं, तो ऐसी जो मिसालें हैं, जो ऐसे लोग कायम करते हैं, उसे एक अच्छा संदेश जाता है हमारे समाज के अंदर। आप लोग तो वैसे भी बुराई के खिलाफ खड़े रहते हैं। खिलाफ रहते हैं, लेकिन ऐसे जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं और जिनकी इनकी ऐसी सोच है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबको इनकी सोच पर ध्यान देना चाहिए ताकि समाज में जो ये बुराई है दहेज प्रथा की, ये खत्म हो। क्या कहेंगे जो लोग दहेज मांगते हैं, जिनको दहेज में क्रेटा, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो चाहिए, उनको क्या कहेंगे? आज यहाँ आप मौजूद हुए, आपने देखा लगन कार्यक्रम 1 रुपए के साथ जो टिक्का हुआ, 1 रुपए में बिना दहेज के शादी हो रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। और ये पहल आम लोग अगर 15 साल पहले कर देते, ये दहेज की जो मांग है इसको बंद कर देते और दहेज के खिलाफ लड़ाई लड़ते, तो आज हमारे हरियाणा के जो युवा हैं वो आसाम से बहू लाते हैं, बिहार से लाते हैं, ये नौबत भी नहीं आनी थी। ये एक्चुअल बात है, क्योंकि जो गरीब आदमी है, जो मीडियम क्लास का आदमी है, वो पैसे आपको लोगों को पता है, जो लड़की को वो पसंद नहीं करते क्योंकि उनको खर्चा उठाना पड़ेगा। और ये जो लड़की और लड़कों का जो अनुपात है ये कम, इसीलिए कम रहता है। गरीब लोग हैं वो ये सोचते हैं कि फलाने ने तो गाड़ी दी है फॉर्चूनर, इतने रुपये लगाए हैं, तो वो लड़की को नहीं चाहता, वो पेट में बना देते हैं जो लोग। तो मैं आप के चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो लोग बेटी को अपनाएं और बेटी को पढ़ाएं लिखाएं और इस दहेज के खिलाफ आम लोगों ने मुहिम चलानी चाहिए। तो ये आम लोगों तक मुहिम चल जाएगी और दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, तो हमारे हरियाणा के युवाओं को बिहार से बहू नहीं लेनी पड़ेंगी, आसाम से नहीं लेनी पड़ेंगी, तो ये भी उससे समाप्त होती है। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? आज ये जो विजयपाल जी ने किया, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा होता उतनी बड़ी डिमांड होती है, लेकिन इन्होंने सब कुछ ठुकरा के सिर्फ 1 रुपये स्वीकार किया। ये लामा जी आर्य समाज की देन है। आर्य समाज अपने आप में एक आंदोलन है जो निरंतर इस प्रकार की बुराइयों को, खास करके जैसे इसके संस्थापक स्वामी दयानंद ने कहा था, यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो आर्य समाज ने नारियों की हमेशा कदर की है और आगे भी करता रहेगा। तो ये मैं मानता हूँ कि सारा का सारा ये सरे आर्य समाज को जाता है। और विजय भाई मेरे क्योंकि बचपन के मित्र हैं, इस परिवार से मेरा गहरा ताल्लुकात है, तो यहाँ भी 3 पीढ़ियों से ये जो आर्य समाज के जो विचार हैं ये इसमें पूरा योगदान दे रहे हैं। जी हाँ जी, क्या मैं भूतपूर्व कॉलेज प्रधान रहा लुहारू, और मैं तो भाई साहब की बहुत खुशी मानता हूँ। ऐसी परंपरा अपना के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। और सबसे बड़ी इन्होंने एक कुर्बानी और करी है, जो बाती और बड़ बाती थी उनसे भी 1 ही रुपया लिया है। और ये और भी विशेष बात है, एक मिनट रुकिए, ये और भी विशेष बात है। कहते कि लगन वगैरह में तो 1 रुपये फिर भी स्वीकार कर लेते, लेकिन भाती जो बड़ भाती थे उनसे भी कुछ नहीं लिया। उनको भी जो है जो पैसा वो देना चाहते थे वो वापस जो कहते लौटा दिया, सिर्फ 1 रुपये स्वीकार किया है। और कहीं ना कहीं ये समाज में एक बड़ी मुहिम छेड़ने का काम विजयपाल जी ने कर दिया। जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनकी अच्छी जान पहचान है, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहते हैं, सत्ताधारी पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, वो भी बेटी के रूप में। सबसे बड़ी खुशी हमारे जब हुई, बाती 2.5 लाख रुपए दे रहे थे, इसको बिल्कुल मना कर दिया, 1 रुपया लूंगा जी। और बड़ बाती लाख रुपए दे रहे थे, बिल्कुल बोले 1 रुपया लूंगा जी। सबसे बड़ी अच्छी परंपरा इसने निभाई है और मैं तो चाहता हूँ कि सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। धन्यवाद जी लामा साहब, बहुत बहुत। तो अभी दूल्हा हमारे साथ मौजूद है, पंकज विजयपाल जी के बेटे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई आपको। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है दहेज रहित शादी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे पापा की वो हैं कि विचारधारा है कि भाई कोई दहेज नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ जी। आपने नहीं कहा अरे बाबा मौका है, जितना मांगेगी उतना ही मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, मुझे भी नहीं चाहिए था, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। खिलाफ हो? हाँ जी। अक्सर समाज के अंदर कहते हैं कि जितना बड़े ओहदे पर व्यक्ति होता है उसकी डिमांड उतनी बढ़ जाती है, लेकिन आपके पिताजी, आप सभी लोग खिलाफ रहे हैं, तो इतना बदलाव कैसे विचारधारा? देखो मेरे दादाजी की भी यही विचारधारा थी, हम पापा की भी यही विचारधारा रही हैं, तो मैं भी उन्हीं विचारधाराओं पे चल रहा हूँ, अभी भी आगे भी चलेंगे हम, बस और कोई वो नहीं है अपना। जिस समय लड़के वाले आपको देखने आए, आप लोग लड़की को देखने गए होंगे, तो लड़की के पिता के मन में स्वाभाविक डर रहता है। आज के समाज में जो है कुरीतियाँ इतना बढ़ चुकी हैं, उन्होंने पूछा होगा डिमांड क्या है आपकी, तो आपकी तरफ से क्या जवाब? जी हमारा यही जवाब था कि कोई डिमांड नहीं है हमारी, सिर्फ रुपया और नारियल बस। तो लड़के वाले तो खुश होंगे इतना अच्छा जमाई पाके? हाँ खुश तो होंगे, युवा पीढ़ी है, आगे तो आएंगे ही, तो सब खुश हैं, हम भी खुश हैं, लड़की वाले भी खुश हैं, सब खुश हैं। हाँ जी। हाँ। तो लड़की आपकी पसंद की या फिर परिवार ने पसंद की? नहीं, परिवार वालों ने पसंद किया है। तो जो परिवार को पसंद है वो ही हमारी? हाँ जी। ये भी बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल ये लव मैरिज वगैरह भाग के शादी करने ला, कहीं ना कहीं उस पे भी ये एक बड़ी चोट है। आज के दिन जो है ये जो विजयपाल जी का परिवार है, इसने एक मिसाल ऐसी पेश कर दी कि हर सामाजिक बुराई के ऊपर प्रहार करने का, चोट करने का काम किया है। चाहे वो दहेज की बात हो, चाहे वो लव मैरिज वगैरह भाग के जो लोग शादी करते हैं उनकी बात हो, हर परिपाटी को जो है साइड करके, उसको गलत साबित करके इन्होंने एक नई नजीर पेश कर दी कि शादी जो है बिल्कुल सभ्य तरीके से, बिल्कुल एक पैसे के अंदर मात्र जो है हो सकती है, बिना दहेज के। अक्सर सुनते हैं शादियां टूट जाती हैं, कई बार लड़कियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं, कई बार शादी होने से पहले ही टूट जाती है, डिमांड इतनी बड़ी हो जाती है। तो पहले से ही विचार था कि कहीं ना कहीं इन सब को दरकिनार करके हमें एक नई मिसाल पेश करनी है। हाँ जी, स्टार्टिंग से हमारे यही विचारधारा हैं, तो हमारा मतलब पापा के विचारधारा हैं, स्टार्टिंग से मेरी भी यही विचारधारा है कि हम दहेज के खिलाफ हैं, तो कोई दहेज वगैरह लेना ही नहीं था हमें, स्टार्टिंग से ही हमें डिसाइडेड था बिल्कुल पहले से। पंकज, आप दूल्हे हैं और शादी का समय चल रहा है, इस समय बड़ी शादियां होने वाली हैं, सभी युवाओं को, सभी जो लड़के वाले या फिर लड़कियां वाले देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि शादी जो है इस तरीके से भी दहेज रहित हो सके? हाँ जी, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सबको कि दहेज के खिलाफ रहें, लड़की वालों के लिए भी प्रेशर नहीं रहेगा, लड़के वाले भी खुश रहेंगे, सब खुश रहें, एंजॉय करें, बढ़िया शादियों का माहौल है, एक दूसरे भाईचारा बढ़ाएं अपने, बस अपने। और एक आखिरी सवाल रहेगा, युवाओं के लिए विशेष रूप से क्या कहेंगे? सोचते हैं कि शादी हो रही है तो अब तो दहेज में स्कॉर्पियो वगैरह, फॉर्च्यूनर वगैरह, क्रेटा वगैरह खींच ही लेते हैं। नहीं, वो अपना काम करो, दहेज में क्यों लेनी है, अपने खुद कमाओ, स्कॉर्पियो लो, फॉर्च्यूनर लो, डिफेंडर लो, अपने खुद लो, तो क्यों लेनी है, दहेज में क्यों लेनी है भाई? हाँ जी। माता जी का क्या नाम है? सुमित्रा जी। तो उनका विचार नहीं था कि थोड़ा बहुत तो ले लो? नहीं नहीं, बिल्कुल, वो भी सख्त खिलाफ है इस चीज़ के। अक्सर होता है कि महिलाएं जो है पैसे को, टूम छल्ली को संभाल के रखने बड़ी वो होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब टूम में हैं वो, फिर बैंकों में जमा कराओ, उनके रेंट भरते रहो, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, अपने कमाएंगे खुद लाएंगे। और बिल्कुल ये बड़ी अच्छी सोच है और युवाओं के लिए बड़ी जो है अच्छा संदेश दे दिया कि खुद कमाओ, खुद अपने जो है चीजें लेके आओ। ऐसे मांगने से, लड़के वालों के सामने हाथ झोली फैलाने से कुछ नहीं होता। खुद कमाओ, खुद लेके आओ, अपने पैरों पर खड़े हो, काबिल बनो, कहीं ना कहीं आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जो है लगन में या फिर दहेज में मांगने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? विजय ने जो एक बहुत बड़ा एक पहल अपनी तरफ से और समाज को एक गाइडलाइन देने के लिए उन्होंने जो एक कदम उठाया है, मैं उसको बहुत ही सराहनीय कदम मानता हूँ। और समाज को एक संदेश दिया है कि दहेज एक अभिशाप है, दहेज एक बुराई है, इससे हम समाज का उन्नति नहीं कर सकते, हम इस समाज के नुकसान कर सकते हैं। और सच्चाई बात, एक जो गरीब घराने के लोग हैं वो क्या अपनी बेटी को ब्याहने के साथ साथ शादी के अंदर दहेज देगा तो वो एक कर्जे के नीचे दब जाएगा और वो कभी भी अपने बच्चों का या खुद का विकास नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपकी बेटी की शादी, आप रिश्तेदार इनके? मेरी तो बेटी की शादी तो जब आपको पता चला भाई, भैया लड़के वालों के मन में डर होता है कि अच्छी फैमिली है, कोई डर नहीं है, अच्छी फैमिली है, अच्छे विचार हैं, तभी रिश्ता हुआ है। अक्सर एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी सवाल है, अक्सर लड़के वाले कई बार मना भी कर देते हैं, लेकिन लड़के वाले फोर्स करते हैं, भाई कुछ हम तो देखे ही रहेंगे। ने कोशिश की पर इन्होंने मना कर दिया। देखो होता है, क्योंकि एक लड़की पाल पोस के 20-25 साल जो है अपने दिल के जिगर के टुकड़े को दूसरे परिवार को सौंपते हैं, तो इच्छा होती है। तो आपने पूछा तो जरूर होगा भाई डिमांड क्या है,
क्योंकि आज के दिन समाज में देखो हर रोज पता चलता है भाई लड़कियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं, शादियां टूट जाती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो 1 रुपए में शादी करेंगे, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि हुई, आत्म संतुष्टि। खुश हैं, फैमिली अच्छी है, तब बहुत खुश हूँ मैं। तो आपका कौन सा गाँव? मेरा ढाब डानी ढाब गाँव डानी गाँव। तो शामल का है मेरा जी। तो बिल्कुल पहले से काफ़ी 30-35 साल से इनकी जानता हूँ फैमिली को, बहुत अच्छी फैमिली, अच्छे विचार हैं, तभी हमारा ये तो अब दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। हाँ बिल्कुल। और दहेज रहित शादी तो कहीं ना कहीं दहेज बिल्कुल नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी। लड़का अच्छा है, गुणवान है। हाँ बहुत अच्छा, पूरी टोटल फैमिली अच्छी है। ये धन्यवाद। लड़की के पिताजी थे, इनसे भी बातचीत करवाई। तो हमारे साथ अब एडवोकेट साहब भी जुड़ रहे हैं, सत्यजीत पिलानिया जो भिवानी बार काउंसिल के कई बार प्रधान रह चुके, यहाँ विजयपाल जी के लड़के के लगन समारोह में पूछे हैं। सत्यजीत जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नव दंपति को ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक अनूठी पहल है जो एक समाज के अंदर बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा कि दहेज रहित शादी करना। मैं तो आम समाज लोगों से एक अपील करता हूं कि इसी तरह की शादियां करना चाहिए ताकि हमारे परिवारों के ऊपर बोझ ना पड़े। तो परमजीत मड्डू जी भी मौजूद हैं, और कांग्रेस के नेता के रूप में आपने जरूर देखा होगा, आजकल बीजेपी में है। किरण चौधरी जी के बड़े खास माने जाते हैं। तो मड्डू जी क्या कहेंगे? आपके साथी हैं विजयपाल जी, और दहेज रहित शादी समाज में एक नजीर पेश कर दी। देखो ऐसा है, ये विजय खोड़ा जी हमारा बहुत अच्छा साथी है कॉलेज टाइम का, और उन्होंने ये जो दहेज रहित शादी जो कराई है, ये बहुत बड़ी मिसाल है समाज के अंदर। और उसके साथ साथ जो इन्होंने शादी की है वो हमारे तोसाम से हैं, भाई रविंदर जी उनकी लड़की है, वो भी बहुत अच्छे इंसान और बड़े नेक इंसान हैं, ईमानदार आदमी हैं, और दोनों की रिश्तेदारी मिली जुली है। और जो ये रिश्तेदारी के नाते और एक सामाजिक रूप से जो शादियां होती है ना, वो लंबे समय तक टिकती हैं, जब तक इंसान की जिंदगी रहती है। जब तक हम मानते हैं जरूर कि आजकल भाई ठीक है, बच्चे कहीं लव मैरिज कर लेते हैं और कर लेते हैं। मैं लव मैरिज की शादियां देखता हूँ, वो काफ़ी टिक नहीं पाती, कहीं 6 महीने कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई तकरार आ जाती है। हालांकि मैं उस लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लव मैरिज शादी भी आप करो ना, तो लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह बजा के देख लें, आपस में दोनों को इस तरह अच्छी तरह, जैसे अपना जब एक जो मिस्त्री वो प्रजापत होते हैं जो घड़ा बनाते हैं, तो घड़े को टन टन बजा के देखते हैं। क्यों भी देखते हैं कि पक्या कि नहीं पक्या। तो लव मैरिज शादी भी अच्छी तरह बजा के देखनी चाहिए, पक्की नहीं पक्की। और ये तो बहुत ही बड़ी एक समाज में मिसाल दी है, और इन्होंने 1 रुपया नारियल की शादी की है। और जो रविंदर भाई तोसाम से अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए, उन्होंने यहाँ जो समाज के लोग बैठे हुए थे उनकी सबकी अपनी तरफ से बहुत अच्छी इज्जत और वो की है, सम्मान किया है। और हम चाहते हैं कि समाज में शादियाँ हों, लेकिन इसी प्रकार से हों जो आराम से एक दूसरा आपस में जानता हो, और मिली जुली रिश्तेदारी हो, तो उस पर की तो बात ही नहीं। एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा मैसेज होना चाहिए। और कई बार क्या है कि हमारे समाज में गलत परंपराएं चली हुई हैं लंबे टाइम से, बट इनको एक अच्छे में शुरुआत करने के लिए एक आदमी में हिम्मत भी चाहिए, डेयरिंग भी चाहिए, और उसकी भाई ने अच्छी शुरुआत की है सामाजिक हिसाब किताब से। भाई कम से कम आज का जो फंक्शन है इनका, कि इन्होंने बिना दहेज के बेटे की शादी की है, क्या पता इसकी मैसेज पॉजिटिव जाए। और मैं तो आपकी चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कहना कि जितना जाए, क्या पता इनको देख के 2 आदमी और प्रेरणा ले लें। तो अच्छे काम की शुरुआत इसी तरीके से होती है, कोई तो शुरुआत करे ही, तो बड़ा अच्छा सराहनीय। वाले ज्यादा लोग, मना करने वाले बहुत कम लोग, बहुत कम है, बहुत कम। प्रेशर रहता है मना करने वाले पे भी कि आप क्यों मना कर रहे हो, ले लो। बिल्कुल, तो इनको तो तोड़ना पड़ेगा जो गलत परंपराएं, इनको तो शुरुआत कोई तो करे। और ऐसी शुरुआत होती है जो लंबे टाइम से चलती आ रही है, बेवजह का खर्चा अननेसेसरी बाहर पड़ता है, और ऐसा पवित्र रिश्ता पूरी उम्र याद रहता है जी। तो मैं बधाई देना चाहूँगा विजय भाई खोड़ा जी को। हमारे साथ सोमवीर कसोला भी मौजूद है, खास बातचीत में। बारडा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था अभी 2024 में। सोमवीर जी, दहेज रहित शादी है, विजयपाल जी आपके साथी हैं, कार्यक्रम में पहुंचे, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। दहेज का मैं भयंकर खिलाफ हूँ। और आपको अक्सर सामाजिक मुहिमें चलाते हैं अलग अलग चीजों को लेकर। हाँ, मैं तो दहेज से भारी खिलाफ हूँ, और ये भी की बहुत बढ़िया बात है भाई की कहीं ना दहेज रहित शादी करी, बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छा संदेश जो समाज में जाएगा कि एक दहेज रहित शादी भाई ने की है, इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हर आदमी किसी न किसी पर, 1 पर नहीं, 2 पर नहीं, 10 पर, किसी न किसी पर तो फर्क पड़ता ही है जी। कोई अच्छा काम करता है उसका पर उसे कोई ना कोई शिक्षा लेता ही है। तो जो लोग अक्सर समाज के अंदर दहेज मांगते हैं, अक्सर बेटियां जो है दहेज की बलि चढ़ जाती है, क्या संदेश देंगे उनको? एक बताऊं मैं आपने, अगर जो लोगों की उनकी समझ है ना वो छोटी है, नहीं तो जो आदमी अपनी बेटी दे देता है उससे बड़ा दहेज है क्या? जो बेटी एक बाप की दिल का टुकड़ा होती है, सबको पता है, हर इंसान को पता है।
और उसके बावजूद कोई आदमी किसी से दहेज की आशा रखता है, वो दहेज की भेंट चढ़ती हैं, मैं तो उनके लिए मेरे को कोई शब्द नहीं है कि भी इनके लिए क्या कहूँ। सबसे बड़ी बात ये है, और ख़ासकर लड़की जो इस समाज को आगे बढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं। आप इतिहास उठा के देखे, जो जब लड़कियाँ नहीं पढ़ा करती, जब समाज कहाँ था, आज समाज कहाँ है। तो इसीलिए जो आदमी अपनी बेटी दे देता है, उससे बड़ा दहेज दुनिया में कुछ नहीं है, मैं ये मानता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। युवा साथी क्या कहेंगे, पंकज के साथी? भाई हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं नव दंपति को बधाई देता हूँ। और ये एक मुहिम ही लगा लो, ये यहाँ से शुरुआत हुई है बिना दहेज की। अक्सर हम सुनते हैं कि अपनी बेटी को रुपया नारियल दे दिया और बाकी सामान दे दिया, ऐसे नहीं होता है। असली जो बिना दहेज की शादी होती है वो यही होती है कि हमने कुछ भी नहीं लिया। एक किसान परिवार के ऊपर अगर आप ये मानोगे कि वो कहना चाहता है कि भाई अपनी लड़की को कुछ भी दे दो, सामान देना चाहता है, तो डबल बेड या जो हर इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है तो वो भी 4-5 लाख का हो जाता है। तो वो दहेज ही लगाओ एक किसान, सामान्य किसान परिवार के ऊपर, तो वो पूरा दबाव ही है। लेकिन उन्होंने तो फर्नीचर क्या सब कुछ से मना। वही तो मेरी शुरुआत के शब्द वही थे कि असली बिना दहेज रहित जो शादी होती है वो यही होती है कि बिल्कुल ही नहीं ले। हाँ, दिखावा कर देते हैं, लगन में कुछ और बातें होती है, लेकिन नीचे नीचे सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई हमने तो रुपया नारियल लिया है, उसके पाछे देखो तो 2 टाटा भरी पाओ सारा सौदा की, तो भाई वो बिना पैसा थोड़ी आ गया। वो दहेज में गिनो उसने, रुपया नारियल न छोड़ दे, 2 टाटा भरी खड़ी उसने कौन गिनो भाई। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि कुछ भी सामान नहीं लिया, 1 रुपया मेरे ख्याल तक गिलटाड़ो भी मुश्किल लिए होगो। तो ये सबसे अच्छी पहल है कि जो हमारे किसान बहुल्य क्षेत्र है, किसान परिवार के लिए सबसे अच्छी पहल यही होती है कि एक लड़की को एक बहुत अच्छा सामान्य बढ़िया परिवार मिल जाए, समृद्ध परिवार मिल जाए और लड़की वहाँ खुश रहे। हमारे साथ तमाम जो है सामाजिक लोग मौजूद थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे, क्योंकि विजयपाल जी जिनकी एक अच्छी पहचान है, एक अच्छी जान पहचान समाज के अंदर राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि किरण चौधरी के करीबी माने जाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में जो है जाने जाते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। और इन्होंने जो है अपने बेटे का आज जो लगन आया था डाबडानी गांव से, और आज हम जहां मौजूद है, जहां लगन लिया गया, ये खोरड़ा गांव है बारडा हल्के का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने 1 रुपये नारियल भी छोड़िए, कहते कि नारियल में शादी की है, 1 रुपये गिल्ट का भी नहीं लिया, पैसे नकदी भी भूल जाइए, सोने चांदी के आभूषण भूल जाइए, और सब कुछ यानी कि फर्नीचर, कहते कि जो टाटा भर के आ जाती है, सोफे, बेड, एसी, फ्रिज और कोई फर्नीचर, वो कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ कहते कि हमने अपने दुल्हन के रूप में एक बेटी ली है, सामने वालों से 5 जोड़ी कपड़े, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए था, ना हमने कुछ लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम करते हैं, समाज में एक नई लीक डालने का काम करते हैं, ताकि समाज में सुधार आए, समाज में ये जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं इनको ख़त्म करने का काम आगे बढ़ाया जा सके, किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो लोग दहेज के लोभी हैं उनको भी एक विचार आए, उनकी भी अकल ठिकाने आए कि दहेज लेना और देना पाप है, चाहे वो लड़के वाले ले रहे हों या फिर लड़की वाले जबरदस्ती दे रहे हो, दोनों ही चीज़ें गलत हैं, नहीं करना चाहिए। सरकार भी इसको लेकर सख्त है, और विजयपाल जी जैसे जो लोग हैं जो समाज के सामने नज़ीर पेश करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अनूठी पहल करके, एक अनूठा उदाहरण पेश करके सबको यही सबक देने का भी काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।